अम्मा मना कर दें, किसी के साथ मेरी रिश्ते की बात थोड़ी चली है। वाह भाई वाह, बड़ी आसानी से कह दिया तूने कि अम्मा मना कर दें। और पूरे मोहल्ले में जो मेरी बेइज्जती होगी उसका क्या होगा? लोग कितनी बातें बनाएंगे कि अम्मा तो अपने बेटे के लिए लड़की पसंद करती फिर थी और लड़का खुद भी आके ले आया अपनी पसंद से। अम्मा ये आपने क्या पसंद लगा रखी है? मैंने तो कभी फिजा को पहले देखा भी नहीं था। हाँ हाँ, तूने तो देखा तक नहीं था, बरसों से उनके घर आ जा रहा है? कोई चक्कर नहीं था तेरा। अरे बता, कौन मानेगा तेरी इस बात को? ठीक है, कोई नहीं मानता ना, तो फिर इस जुर्म में मुझे फांसी दे दें आप। क्या ऑल फॉल बक रहा है? अरे होश में तो है तू अपने। जब आप मेरा यकीन नहीं करेंगे तो फिर मैं यही करूंगा ना। अच्छा अच्छा, कर लिया यकीन। अम्मा आप राजी हो गई? मेरी प्यारी अम्मा, मुझे पहले पता था कि आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। थैंक यू सो मच। अरे मानू ना तो फिर और क्या करूं? घर ले आया, लाके सर पे बिठा दी, क्या कर सकते हैं भाई फिर? चलो अम्मा बैठ, इधर इधर। अम्मी अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? दुआ करो बाबा, डॉक्टर्स तो कुछ नहीं बता रहे अभी। जी सईद अहमद के साथ कौन है? जी मैं हूँ मिसेस सईद। कैसे हैं वो? जी वो अभी ठीक हैं। हुआ क्या था डॉक्टर साहब? हल्का सा अर्जाइना का अटैक था, लगता है काफ़ी अरसे से टेंशन में थे। आप उनका खास ख्याल रखिएगा। हम मिल सकते हैं उनसे? अभी हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद नर्स आएगी, आपको उनसे मिला देगी। थैंक यू। उमर, काम पे नहीं जाना क्या? टाइम गुजर रहा है, तुम्हें देर हो जाएगी। नहीं जाना। क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, उस दुकानदार का दिमाग ठीक नहीं, हर बात पर बेइज्जती करता, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उमर, तुम अगर काम पे नहीं जाओगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मरियम वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ उमर, लेकिन जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती उस वक्त तक तुम क्या करोगे? मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, बिना पढ़े लिख के मेहनत मजदूरियां करूं। तो फिर क्या करोगे तुम? कि बार यासिर आता है तो मैं उसे कहूंगा वो कराची में मेरे लिए कोई नौकरी देखे। तंग आ गया हूं इस छोटे शहर से। मत भूलो उमर, इस छोटे शहर ने ही दिल बड़ा करके हमें पनाह दी है। तो क्या करूं, कुएं का मेंढक बनके कुछ हजारों की नौकरी करता रहूंगा? मैंने ऐसा कब कहा? तो वो कहो ना जो तुम कहना चाहती हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम यही कहना चाहती हो कि मैं एक नाकाम इंसान हूं, मैं एक कंप्लीट फेलियर हूं, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, अपनी मां को तो राजी कर नहीं सका मैं। क्या कह रहे हो उमर? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। हाँ, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ? तुम्हें अपने गमों से फुर्सतें मिले तो ना। सबा, क्यों रो रो के अपने बाप को मजीद परेशान कर रही हो? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूं मैं। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? आप ये बताएं, आपने फोन क्यों नहीं किया? अबू आपकी कॉल का इंतजार करते रह गए। पता है, अब्बू आपको ढूंढने खुद हैदराबाद आ रहे थे आज, इसीलिए अब्बू को एंजाइना का अटैक हुआ है। भाई इस वक्त अब्बू हॉस्पिटल में है। इधर तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से हैंडल हो रहा है। कराची से सफर करके आए हो, थक गए होगे, आराम कर लो थोड़ा।
शुक्रिया अम्मा, आप जैसी माँ किसी की नहीं हो सकती। और तुम्हारे जैसा बेटा भी किसी का नहीं हो सकता। जो खुद ही अपनी दुल्हन लेकर आ गया। खैर, बहुत हो गई बातें, आराम करो। देखा फिजा, मैंने कहा था ना, कोई मसला नहीं होगा। अम्मा बहुत अच्छी हैं, मान गई ना। तुम इजी हो जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। आई एम सो सॉरी, आपकी दवाइयाँ टूट गई। शुक्र करे कि मैंने आपका सर नहीं तोड़ दिया। अंधों की तरह टकराते फिरते, नजर नहीं आता। अरे मैं यहाँ बहुत टेंशन में हूँ, मेरे वालिद एडमिट है यहाँ पे। यहाँ सबका कोई ना कोई एडमिट है। हॉस्पिटल में कोई पिकनिक मनाने तो आया हुआ नहीं है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका जो नुकसान हुआ मैं भर देता हूँ। रहने दे, बड़े आए हातिम ताई के भांजे। अरे अरे बात तो सुनिए। अरे खाला, ये मिठाई किस खुशी में? अरे मरियम, आओ आओ, बैठो तुम। ये लो, तुम भी खाओ मिठाई। खाला, आपने बताया नहीं किस खुशी में मंगवाई है मिठाई? अरे बड़ी खुशी की बात है भैया, बहुत खुशी की बात है। मेरी बहू आई है, इसी खुशी में ना ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। बहू? लेकिन आपके बेटे की तो शादी नहीं हुई भी ना? हाँ, अभी कल ही तो निकाह हुआ है। पर क्या करूं, इस जोड़ों के दर्द की वजह से ना मैं जा नहीं सकती, वरना खुद जाती अपनी बहू को लेने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वैसे ये उमैर कहाँ है? नजर नहीं आया मुझे, काम पे चला गया क्या? पता नहीं खाला, काफी देर से बाहर ही हैं। अरे तो बीबी पता रखा करो ना अपने शौहर का। मुंडेर पे बैठे हुए परिंदे और शौहर की मोहब्बत का कुछ पता नहीं होता, न जाने कब फुर से उड़ जाए। जी। अरे मैं देखती हूँ तुम सारा दिन उदास बोलाई बोलाई सी फिरती रहती। मैं तो कहती हूँ कोई काम वाम कर लो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, कुरान शरीफ पढ़ा लो, ऐसे तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और 4 पैसे भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। जी खाला, आइडिया तो अच्छा है। आप मोहल्ले में पता करके मुझे जरूर बताइएगा। हाँ बस तो ठीक है। अभी मैं जाऊंगी ना ये मिठाई पूरे मोहल्ले में तकसीम करने, तो ये वाली बात भी करती आऊंगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ तुम, ठीक है? अरे मिठाई तो खाओ ना। जी। अम्मी, क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि कोई टेंशन ना दे। कब तक डिस्चार्ज करेंगे अब्बू को? आज शाम तक भेज देंगे घर। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ उमैर को बताने की क्या जरूरत है? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? उमैर भाई भाई हैं मेरे, और इस सिचुएशन में उनको यहाँ होना चाहिए था। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? क्या मतलब अम्मी, आप अब भी भाई को नहीं आने देंगी? क्यों, अब क्या बदल गया? अम्मी, इस सब की वजह से अब्बू हॉस्पिटल पहुंच गए और आप अब तुम्हारा बाप बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं देखूं। आप फिर आ गए? जी, वो दवाएं लेके आया। किस लिए? वो जब आपसे टक्कर हुई थी तो दवाइयाँ गिर गई थी, मैंने सोचा अर्जेंट होंगी इसलिए ले आया। जी, वो नर्स ने कहा था कि मैं आपको दवाएं दे दूं। तुम वार्ड बॉय? नहीं, मेरे वालिद साहब बराबर वाले रूम में। ओह, सीरियस है क्या? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, बेहोश हो गए थे, मगर अब बेहतर है।
अल्लाह सेहत दे उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अंदर चलो। बहुत शुक्रिया। कहाँ थे सुबह से? जहन्नुम में। और तुम्हें क्या है, मैं कहीं पे भी हूँ। तुम अपना खाओ पियो, ऐश से रहो, सुकून से रहो। मैंने क्या किया है? जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हो रहा है? मेरा बाप हॉस्पिटल में बीमार पड़ा और मैं उन्हें मिलने भी नहीं जा सकता। तो तुम जाओ देखने, तुम्हें किसने रोका है? मेरी माँ ने, क्योंकि वो मुझसे अब तक नाराज है तुमसे शादी करने पर। मैंने तुमसे गन पॉइंट पे निकाह किया था क्या? मैं तो खुद उस वक्त को रो रही हूँ जब मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपना घर छोड़ दिया था। तो ना आती मेरी बातों में। इस वक्त मैं भी अपने घर में सुकून से बैठा होता, इधर उधर धक्के ना खा रहा होता। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी जन्नत छूट गई और मेरी जन्नत रूठ गई मुझसे। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं। मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी। ऐ खुदा तू बता, तू बता खुदा, कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं। ऐ खुदा तू बता। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो दिल ही दिल में अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा हूँ। उसने कितनी फुर्सत से बनाया, कितना प्यारा बनाया। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। हाय सुए, तुम्हारी आंखों में डूबकर मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी ही दे दूं। हाँ, आए बड़े रूम में। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मुझे छोड़ दो। ऐसा तो कभी मर कर भी नहीं हो सकता। सोच लो। मैंने तो कब का सोच लिया, मैं अपनी जान से जाएगा, अपने लफ्जों से कभी नहीं फिरेगा। हाँ हाँ, बातें खत्म हो गई, हमने चली। आओ। दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। फिजा, तुम कंफर्टेबल तो फील कर रही हो ना? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तुम चुप क्यों हो इतनी? वो मैं कम गो हूँ। गुड, ये एक अच्छी बीवी होने का प्लस पॉइंट है। फिजा, मैं समझ सकता हूं कि ये सब कुछ बहुत शॉकिंग है तुम्हारे लिए। शुरू में मेरे लिए भी था, लेकिन अब मैं इस बात को किस्मत का लिखा समझकर दिल से कबूल कर चुका हूं। तुम भी कोशिश करो।
अच्छा मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। कौन फिजा, कुछ ड्रेसेस वगैरह तो चाहिए होंगे ना? ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ चलते हैं, तुम थोड़ा फ्रेश भी महसूस करोगी। ठीक है। अरे वाह, हम तो बहुत लकी हैं, हमारी बीवी हमारी हर बात फौरन ही मान जाती है। That's like a good girl. चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ चलते हैं। जी। तुम्हारी वजह से मेरी जन्नत छूट गई। और मेरी जन्नत रूठ गई मुझसे। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है सबको छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं। आप यहाँ भी पहुँच गए, मेरा पीछा कर रहे हैं ना? देखिए मिस, ये रिसेप्शन है, यहाँ पे डिस्चार्ज स्लिप मिलती है, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपने उसी टाइम यहाँ आना था जब मैं यहाँ थी। देखिए आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। और आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? रूम नंबर 19 का डिस्चार्ज स्लिप बनाइए प्लीज। जी नहीं, पहले मैं यहाँ आई थी, इसलिए रूम नंबर 18 की पहले बना। पहले इनका बना दें। आप यहाँ साइन कर दें, चार्जेस सामने जमा करवा दें। अब मेरी स्लिप बना दीजिएगा प्लीज। आप स्लिप बनाइए, मैं आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है मेरी बहू। अम्मा आखिर बीवी किसकी है? पता है, मैंने तो सारे मोहल्ले में मिठाई भी बांट दी है। सब औरतें हैरान हो रही थी कि भाई ये अचानक से बहू कहाँ से आ गई, मगर मैंने बात संभाल ली। अम्मा मुझे पता था आप बात भी संभाल लेंगी और मेरी बीवी को भी संभाल लेंगी। अब तुम भी मेरी इज्जत को संभाल लेना, किसी को जरा भी शक ना हो। मैंने सब औरतों से कहा कि रिश्तेदारों में से लाई हूँ बहू, मैंने खुद निकाह की इजाजत दी है। अरे अम्मा तुम फिक्र ही मत करो, सब ठीक होगा। अच्छा बस अब तुम ऐसा करो कि मेरी बहू को लेकर बाजार जाओ और एक अच्छा सा शादी का जोड़ा लेकर दे दो। शाम को कुछ औरतें आएंगी इसको देखने के लिए। ठीक है अम्मा, हम लोग बाजार ही जा रहे थे, चलो। अरे भाई जल्दी जाओ ना, और सुनो जल्दी वापस आ जाना। जी। अरे मरियम, आओ आओ बैठो। अरे जरा पहले आ जाती ना तो तुम्हारी मुलाकात मेरी बहू से हो जाती। अभी अभी तो गए हैं दोनों बाजार। कोई बात नहीं, वापसी में मिल लूंगी। पता है, मैंने तो मोहल्ले वालों से बात भी कर ली है। औरतें तो ट्यूशन के लिए फट से तैयार हो गई, फौरन कहने लगी कि हम अपने बच्चे भेज देंगे। अरे क्या हुआ, तुम्हें रोती रही हो क्या? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया, इसलिए पानी आ रहा। दिखाओ मुझे। नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो कि जाके पानी के छींटे मारो, ठीक हो जाएंगे। जी। एक्सक्यूज मी। अब क्या है? आपका फोन। ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है, लड़की की अटेंशन लेने के लिए पहले रुमाल और अब फोन देके उसे पुकारना कि आपका मोबाइल। आप रिसेप्शन पे अपना फोन भूल आई थी, मैंने देखा तो उठा लिया। मेरा फोन मेरे पास है। आप जो देख रही हैं वो मेरा फोन है, आपका फोन ये है। वाकई में ये तो मेरा नहीं है।
थैंक यू। वैसे थैंक यू के साथ एक अपॉलॉजी भी दी हुआ है आपको। वो किसके लिए? मेरी नीयत पे शक करने के लिए। अरे जाएं जाएं, फजूल बातें मत करें। मैं किसी से सॉरी वॉरी नहीं बोलती। जी। आराम से। आराम से बैठे। अब तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, तबीयत अच्छी है। ये बताओ, दोस्त से बात हुई तुम्हारी? फोन किया उसने कोई? हैदराबाद पहुंचकर फोन किया था उसने मुझे। मैं रात में कॉल करूंगा उसे। अच्छा, मेरी तबीयत का फिजा को बताने की जरूरत नहीं है, परेशान हो जाएगी। आपको फिजा की फिक्र कब से होने लगी? सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि जब उसे पता चलेगा तो वो यहाँ पे आने की जिद करेगी। तो आप क्या चाहते हैं वो यहाँ कभी ना आए? यहाँ पे रखा क्या है सिवाय बदनामी के? आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। दिखाओ क्या क्या खरीद लाए। अरे अम्मा खुद ही देख लेना, आपको तो पता है कितनी जबरदस्त चॉइस है मेरी। अरे वाह 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 वाह, वाकई बहुत खूबसूरत है। या फिजा, एक गिलास पानी तो लाओ। जी, किचन कहाँ पर है? यहाँ से जाओ बेटा, सामने ही नजर आ जाएगा तुम्हें किचन। जी अच्छा। अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जोड़ा लाए हो। ये दिखाओ। ये तो बेहतरीन। वो गिलास किधर है? आप ही? आप? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे इस पाक नाम से बुलाने की? आप ये किस चीज के गिरने की आवाज थी? किसी चीज के गिरने की आवाज थी। शायद कोई बहुत जोर से किसी की नजरों से गिर चुका। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो तुम दोनों का आपस में तारुफ तो हो ही चुका होगा अब तक। बहुत अच्छे से जान पहचान हो चुकी है हमारी, है ना? आप जाएं प्लीज, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
क्या वो मरियम, ऐसे क्यों रो रही हो? मरियम, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? रियली सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था मरियम, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों बहकाया मुझे? क्यों मुझसे मेरी जन्नत छुड़वा दी? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारा मुजरिम हूं, बल्कि मैं सबका मुजरिम। तुम जितना मारना चाहती हो मुझे मार लो मुझे। और तो तुमने मुझे दिया जीते जी। देखो, एक लाश बन के रह गई हूं मैं, जिसमें से खून उठता रहे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं मरियम, सारी गलती मेरी है क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत में मजबूर हो कैसा करके। मुझे माफ कर दो मरियम, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसे डस्टबिन में फेंको सुबह। क्या हुआ अम्मी, ग्लास टूट गया? पता नहीं इस गिलास की तरह क्या क्या टूट गया। आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात हुई है क्या? कुछ नया नहीं, वही हफ्ते पुरानी बात। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बा को जिद चढ़ गई है उमैर को वापस लाने की। रियली? मेरा मतलब था। बस मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सारा चक्कर तुम्हारा चलाया हुआ है। तुम ही अपने अब्बा को उकसा रही हो ना कि वो उमैर को वापस लेकर आओ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब्बू कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो मेरी बातों में आके आपसे जिद करेंगे। अच्छा, ज्यादा अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है, जा चाय बना के लाके दो मुझे। अच्छा तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? भाई को वापस लाने के बारे में। उसे तो मैं कभी भी नहीं वापस बुलाऊंगी। और अगर आपका इनकार सुन के अब्बू की तबीयत फिर खराब हो गई तो? मुंह बंद रखा करो, बहुत ज्यादा बोलने लगी। जाओ चाय बना के लाके दो, ये ले जाओ डस्टबिन में ले। दोनों बाप बेटी ने मिलकर दिमाग पका के रख दिया, बंद कर दिया। हाँ यार, फिजा बिल्कुल ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है। हाँ तुम अंकल को संभालो और परेशान मत हो, बस कल वापस आ रहा हूं मैं, फिर मुलाकात होती है। चलो ओके बाय। हाँ भाई, हो गई मुंह दिखाई, चलेगी मोहल्ले की औरतें? जी अम्मा तो बहुत खुश होंगी। हाँ, आपकी अम्मी वैसे बहुत अच्छी है। अच्छा इधर आओ, बात सुनो। जी देखो, इमरजेंसी में हमारा निकाह हुआ और मैं तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दे सका, तो ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी वैसे? जहां मोहब्बतें हो वहां जरूरतें पड़ती रहनी चाहिए। मोहब्बत? क्यों, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? लगाव नहीं है? माना कि हम निकाह से पहले अजनबी थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे हम पिछले 20 साल से मियां बीवी हैं।
हाथ दो। ये आपने कब ली? कल जब हम मार्केट गए थे तो तुमसे नजरें चुरा के मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। पसंद नहीं आई क्या? बहुत अच्छी है। तुम्हारे हाथ में अच्छी भी लगती है।